भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण में, लक्ष्मण जी, सीता जी के चरण में, हनुमान जी महाराज के चरण में प्रणाम करके आज मैं बालकांड का वह प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ आप सभी को, जो सती के परित्याग की कथा है। कि एक बार त्रेता जुग पाहि शंभु गए, कुंभज ऋषि पाहि संघ सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। एक बार त्रेता युग की घटना है। भगवान शिव और माता सती दोनों जो है राम कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि के पास में जाते हैं। ऋषि अगस्त ने उनका पूजन करके उचित आसन दे करके बैठाया और राम कथा सुनाई। राम कथा मुनि बर जब खानी, सुन महेश परम सुख माने, ऋषि पूछे हरि भगति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाए। अगस्त ऋषि जो है राम कथा का जो है विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। यह उनकी कथा को सुन करके भगवान महादेव अति प्रसन्न होते हैं। ऋषि ने शिव जी के सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उसका अधिकारी समझ करके भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे रघुनाथा, मुनिसन विदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों का कथा सुनते हुए कुछ दिन वहाँ शिव जी ने रहा। मुनि अगस्त ऋषि के आश्रम में भगवान भोलेनाथ रहते हैं और जो है समय व्यतीत होने पर मुनि से विदा मांगते हैं कि अब मैं कैलाश पे चल रहा हूँ। तेहि अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लीन्हि अवतारा, पिता बचन तजु राज उदासी, दंडक बन बिच रतय विनाशी। उन्हीं दिनों की घटना है जिस समय भगवान भोलेनाथ सती के साथ में जा रहे हैं। उसी समय हरिवंश में हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि माने भगवान विष्णु रघुवंश रघुकुल में जो है अवतार लिए हैं और भगवान भोलेनाथ और सती जी जा रहे हैं। और घटना कभी है दंडक वन में, दंडक वन विचरत अविनाशी, दंडक वन में माता सीता का हरण हो गया है और प्रभु जो है लता पुष्पाद से पूछ रहे हैं कि हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अत्यंत विरह दशा देख करके सती जी जो है बेबल उठती है। हृदय विचारत जात हर, कहीं विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरहु प्रभु, गए जान सबको। भगवान भोलेनाथ जान गए कि राम जी जो है गुप्त रूप में हरि जो है अवतार लिए हैं और लीला कर रहे हैं। यह जब उचित समय जानकर जो है किसी उचित समय नहीं है मिलने का, शंकर जी मन में अभिलाषा है कि प्रभु का दर्शन किस विध हो जाए, लेकिन संकोचवश उनके पास नहीं जाते हैं। कि शंकर उरयति क्षोभु सती, न जानहि मरमु सोई, तुलसी दर्शन लोभु मन,
डर लोचन लालचहि। शंकर के हृदय में इस बात को बड़ी खलबली उत्पन्न थी कि सती इसका भेद नहीं जानती थी। तुलसीदास कहते हैं शिव जी के मन में यह डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र लालायित थे, उनके नेत्र ललच रहे थे कि प्रभु का दर्शन हो जाए। कि रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन कीन चह साचा। जो नहीं जाऊ रही पछतावा, करत विचारनु बनत बनावा। रावण ने अपनी मृत्यु जो है मनुष्य के हाथ में मांगी थी, इसलिए प्रभु ने गुप्त रूप में मनुष्य का रूप धारण किए हैं, कहीं उनका भेद न खुल जाए उससे बचने के लिए जो है। लेकिन तब भी भगवान भोलेनाथ के मन में कौतूहल है कि किसी प्रकार से प्रभु का दर्शन हो जाए। यह विधि गए सोच बसई, साते ही समय जाई 10 शीसा। लीन नीच मारिच ही संगा, भयहु तुरत सोई कपट कुरंगा। उसी समय की घटना है जो है, मारीच का सहारा लेकर के रावण जाता है और माता सीता का हरण कर लेता है। और उनका हरण जब हो जाता है तो राम और लक्ष्मण जब अपने आश्रम में आते हैं तो उन्हें सीता जी नहीं दिखाई देती है। करछल रूप मूढ़ हर बैदेही, प्रभु प्रभावतस विदितन तेहि। मृग बंधी बंधु सहित हरियाए, आश्रम दीख नयन जल छाए। मृग का वध करके जब आते हैं राम जी भाई अनुज सहित अपने, उन्होंने वैदेही माता सीता को नहीं देखते हैं। अत्यंत नयन जल उनके नेत्रों में भर जाते हैं कि बिरह बिकल नर इवर घुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोगन जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि विरह शोक जो भी है वह प्रभु का दासी है, जिसे कभी स्वप्न में भी विरह नहीं देखा। ऐसे प्रभु को हमने मनुष्य रूप में विरह करते हुए देखा। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद मोह बस, हृदय धरहि कछुआन। जो मतमंद बुद्धि वाले हैं उनके विचारों में राम सीता का प्रेम जो है साधारण मनुष्य के प्रेम संगत हो सकता है, लेकिन प्रभु तो लीला करने के लिए, अपने गुणों को छिपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। शिव जी कहते हैं कि वह मतमंद बुद्धि हैं जो इस प्रसंग को कुतर्क रूप में देखना चाहते हैं। तो शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजाहि अति हर्षोभिषेका। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानन कीन्हि चिन्हारे। शिव जी महादेव जो है उसी समय जो है जो घटनाएं हुई उस समय से वायु मार्ग से जो है प्रभु सती संग जा रहे हैं। देख करके कंडक वन में राम जी को और अनुज लक्ष्मण जी को देख करके जो है बेहवल दशा में भोलेनाथ तो समझ गए कि यह तो प्रभु की नरलीला है, लेकिन सती जी जो है यह समझ नहीं पाए। कुसमय जान करके भोलेनाथ ने उस समय उनसे अपनी पहचान नहीं की।
कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले हो मनोजन सावन। चले जात शिव सत्य समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। भोलेनाथ जान करके पहचान तो नहीं बनाते हैं, लेकिन जय सच्चिदानंद करके आगे बढ़ते हैं और पुनः पीछे मुड़ करके देखते हैं उनके स्वरूप को। सतिसो दशा शंभु कै देखी, उर उपजा संदेहु विषेखी। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर के इस बेहवल रूप को, जो उत्कंठित रूप है, देखा इतना उत्साह रूप में, और जय सच्चिदानंद करके आगे बढ़ते हैं। उन्होंने मन में सोचा कि शंकर जी को तो सभी प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये त्रिलोकों के स्वामी हैं, और यह सच्चिदानंद राजकुमार को देख करके कहकर आगे क्यों बढ़ रहे हैं। सभी ऋषि मुनि गण जो है, देवता भी इनको जो है प्रणाम करते हैं। लेकिन सती जी के मन में ये भी हुआ कि हरि जो है हो सकते हैं, लेकिन हरि इस रूप में कैसे होंगे। तिन्हि निपहि सुत कीन्हि प्रणामा, कहि सच्चिदानंद पर धामा। भय मगन छवि तासु बिलोकी, अजहु प्रीत उर रहित न रोकी। उन्होंने राजा के पुत्र को सच्चिदानंद करके प्रणाम किया। अब उनके सती जी के मन में वह जो शक का प्रादुर्भाव हुआ वह और बढ़ते जा रहा है। ब्रह्म जो व्यापक बिरज यज, अकलयनी है भेद। सो के ही देह धरी होई नर, जाहिन जानत वेद। जो सर्वव्य ब्रह्म सर्व व्यापक, माया रहित, अजन्मा, गोचर, इच्छर रहित, भेद रहित है, वह जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह शरीर धारण करके मनुष्य हो सकता है। अब सती जी के मन में कुतर्क बढ़ रहा है कि मनुष्य रूप में कैसे हो सकता है। अब सती जी कहती हैं कि विष्णु जो सुरहित नर तनु धारी, सोई सर्वेज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजहि सो किया गैव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए लक्ष्मीपति जो है मनुष्य का धारण करते हैं विष्णु जी। वो शिव के भांति ही सर्वज्ञ है, विज्ञान के भंडार हैं, और शत्रुओं असुरों के शत्रु हैं। लेकिन भगवान विष्णु इस तरह अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे जो सर्वत्र व्याप है। इस तरह की घटना वो कैसे कर सकता है। शंभु गिरा मुनि मृखान होई, शिव सर्वज्ञ जानु सब कोई। अस संशय मन भय हुआ पारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। शिव जी के बाद वाणी तो झूठे नहीं हो सकते, और सती के मन में इस प्रकार जब संदेह उत्पन्न हुआ तो हृदय का ज्ञान प्रादुर्भाव नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कथा तो सुनकर आई हैं, लेकिन अब वो भी संशय में पड़ गई हैं। यद्यपि प्रगटन कहो भवानी, हर अंतर जामी सब जाने। सुनहि सती तब नार स्वभाव, संशय सन धरहि उर काऊ।
सती जी से शंकर जी जब अंतर्जामी जान जाते हैं और कहते हैं कि हे सती, तुम इस प्रकार संशय मत करो, संदेह मत करो। जास कथा कुंभ ऋषि गाई, भगति जास मैं तुम मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा अगस्त ऋषि ने गाकर सुनाया, जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाया, ये वही मेरे इष्ट देव रघुवीर जी हैं। देखिए, बहुत सारे लोग कहते भी एक शिव जी ने बताया नहीं सती जी को, लेकिन इसमें स्पष्ट लिखा है कि भगवान भोलेनाथ ने कह रहे हैं कि जिनकी कथा आप सुन करके आ रहे हैं, कुंभज ऋषि ने जिनकी कथा सुनाई है, हम लोग ने उनका कथा सुना, वही मेरे इष्ट देव रघुवीर हैं। शिव जी के बार बार उपदेश देने पर भी सती जी के मन में जो क्षोभ है वह हटता नहीं। लागन और उपदेश यद्यपि कहो शिव बारहु बाहु, बोले बिहसी महेशु हरि माया बलो जान जी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि लगता है हरि माया जो है प्रबल हो गई है, अब इनको कैसे समझाया जाए। शिव जी कहते हैं कि जाओ, जिस प्रकार आपका संदेह मिटे वह उपाय करो। जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ अहूँ बट छाही, जब लगी तुम एहू मोहि पाई। जिस प्रकार आपका संदेह में जाकर परीक्षा ले जाओ, मैं बट वृक्ष के नीचे बैठकर आपका प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सो जतनु विवेक विचारी। चलिए सती शिव आय सुपाई, करहि विचार करहु का भाई। शिव जी ने आज्ञा दे दी, जाओ अपनी बुद्धि और विवेक के विचार करके जो उचित लगे वैसा ही परीक्षा लेना। शिव जी के चरण कमल में सिर नवा करके सती जो है आज्ञा ले करके चलती हैं और सोचती हैं कि किस बात से परीक्षा लो, क्योंकि उनके मन में एक शंका उत्पन्न हो गया कि विष्णु नर्तनधारी कैसे हो सकते हैं। अगर नर्तनधारी है तो विरह के रूप में इस प्रकार स्त्री की मायावश रूप कैसे दिखा रहे हैं। यहाँ शंभुअस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरे कहे न संशय जाहि, विध विपरीत भलाई नाही। विधाता के विपरीत करने पर भला नहीं है। शंभु जी ने बार बार सती जी को समझाया, लेकिन सती जी ने उनकी कहा को न मानी। अभी संदेश के माध्यम से जो है ज्ञानवान भक्तिवान दोनों में फर्क है। भक्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष तर्क वितर्क करते हैं। भक्ति में तर्क वितर्क का कोई संगत नहीं है। शिव जी जान गए कि दक्ष कन्या का अब कल्याण नहीं है। सती का कुशल किस प्रकार है आगे देखिए। होई है जो होई सो जो राम रुचि राखा, को कर तर्क बढ़ावहि शाखा। अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। यह मन में विचार करके शिव जी जो है हरि भगवान नारायण का जाप करने लगे, क्योंकि राम के तो परम भक्त हैं भगवान भोलेनाथ। उन्होंने अपनी भक्ति की दृढ़ताई के लिए ही जो है रुद्रा अवतार में हनुमान जी का अवतार लिए और उन पूरी रामचरितमानस में
राम जी की सेवा का दृढ़ संकल्प करके उन्होंने, यहाँ तक कि सुंदरकांड में राम जी खुद बोले हैं कि हे सुत, मैं तुमसे उद्धृण नहीं हूँ, क्योंकि आपने जो काम किए हैं मैं उसका उपकार का बदला आपको नहीं दे सकता। पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता कर रूप, आगे हो ही चल पंथ तेहि जाहि आवत नर भूप। सती जी सीता का रूप धारण करती हैं, क्योंकि सीता जी का हरण हो गया है। वही रूप धारण करके आती हैं सामने। नरभूप लिखा है, नरभूप माने राजा के लड़के। कौन है? राजा के दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण के सामने। कि लक्ष्मण देखो मां कृत भेखा, चकित भये भ्रम हृदय विषेखा। कहि न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु स्वप्रभाव जानत मति धीरा। लक्ष्मण जी उमाकृत भेष, उमाकृत मतलब उमा पार्वती जी का भेष देख करके चकित तो हुए, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। सती कपट जान हुसुर स्वामी, सब दरसी सब अंतर जामी। सुमिरत जाहि मिटाहि अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। जिसके नाम को हृदय में धारण करने से अज्ञानता मिट जाती है, वही प्रभु श्री राम जी सती के कपट को जान जाते हैं। जिनका नाम मात्र स्मरण से कपट दूर भाग जाता है, वही कपट का रूप धारण करके मारीच भी गया था, वही कपट का रूप धारण करके आज सती जी सीता का रूप धारण करके परीक्षा ले रहे हैं। भगवान सब जान गए। इसमें एक रोचक तथ्य ये है कि सती जी को तो राम जी जान गए, क्या मारीच ने जब हिरण का रूप धारण किया था तो क्या उनको नहीं जान सके? उनको भी जानते थे। प्रभु सर्वज्ञ हैं, सब जानते थे, लेकिन उनकी यह लीला थी। उन्होंने कहा कि तुम पावक महु करहु निवासा, जब लग करहु निशाचर नासा। हे सीता, अब आप अग्नि में निवास करिए, जब तक मैं निशाचरों का नाश कर न दूं। यह तो कथा है। ज्ञानी लोग तर्क वितर्क करेंगे, लेकिन भक्ति मार्ग वाले जो है, जब भक्ति का आरोपण करेंगे तो भक्ति में प्रभु की लीला जो है उनको स्पष्ट दिखाई देती है, उनके हृदय में रूपी अंधकार को प्रकाशमान कर देती है। सत्य कीन चहति रहूं दुराओ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाओ। निज माया बलो हृदय बखाने, बोले बिहसी राम मृदुबानी। श्री राम जी जो हंस करके सती को कहते हैं कि जोर पानी प्रभु कीन्ह प्रणामो, पिता समेत लीन्ह निज नामो। कहु बहोरी कहाँ वृक्ष के तू, विपिन अकेलहि फिरहि केहि हेतु। हाथ जोड़ करके पिता सहित कि मैं दशरथ नंदन राम हूँ और मेरे छोटे अनुज लक्ष्मण जी हैं। अपना परिचय तो प्रभु ने दिया और कहते हैं कहो बहोर कहाँ वृक्ष केतु। भगवान भोलेनाथ कहाँ है वृक्ष केतु? अहे विपिन अकेल फिरहि कहीं हेतु। इस जंगल में आप अकेली कहाँ फिर रहे हैं? यह सुनते ही सीता का रूप धारण करने वाली सती जी जो है शर्म के मारे बैठ जाती है। ओहो, मैंने महादेव की आज्ञा का अवहेलना किया है, उनका आज्ञा नहीं माना और मैं परीक्षा लेने चली आई। राम बचन मृदु गूढ़ सुने,
उपजायति संकोच, सची सभीत महेश पहीं, चले हृदय बड़ु सोच। उनको जवाब नहीं देने होता है कि मैं क्या कहूँ। मैं शंकर कर कहान माना, निज ज्ञान राम पर आना, जाय उतर अब देवहु काहा, नर उर उपजायति दारुण दाहा। विषाद उत्पन्न होता है कि मैं शंकर भगवान भोलेनाथ को जाकर क्या जवाब दूंगा। राम जी जो है यहाँ सती जी के मन के प्रभाव को जान जाते हैं और अपना असली स्वभाव जो श्री हरि की माया है उसे व्याप्त कराते हैं, दिखाते हैं कि प्रभु की सेवा में 14 भवन, तीनों लोक, जितने भी देवगण हैं, ऋषिगण हैं, मुनिगण हैं, संत हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब लगे हुए हैं। सती जी जिधर देखती हैं फिर पिछवा फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधो सिय सुंदर भेसा, जह चित वहीं तह प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीश प्रवीणा। जहाँ देखो वहीं राम लक्ष्मण सीता दिखाई देते हैं। जिस दिशा में सीता जी विलोकती हैं, देखती हैं, उस दिशा में ही राम लक्ष्मण सीता दिखाई देते हैं। अब उनके मन में संशय था कि सीता जी का हरण हो गया, लेकिन सीता जी तो उनको दिखाई देती हैं कि जिस रूप बना करके मैं उनको आया था कि सीता जी मैं ही हूँ, यह भ्रम है। सती विधात्रेन्द्रा देखि अमित अनूप, जहि जहि वेश अजादि सुर, तहि तहि नर तनु अनुरूप। ब्रह्मा विष्णु में सती भी बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। अब यह देख करके सती जी जो है व्याकुल हो करके पृथ्वी पर बैठ जाती हैं और यह लीला देख करके जो है आंख मूंद करके बैठने पर राम जी भगवान समझ जाते हैं कि सती जी जो है अब लज्जमान हो गई हैं। नेत्र जब खोलती हैं तो वह शिव के पास में ही पहुंच जाती है। शिव जी पूछते हैं कि आपने किस प्रकार गए समीप महेश, तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विदे, कहु सत्य सब बात। भगवान भोलेनाथ पूछते हैं किस प्रकार परीक्षा ली, मुझे सब बताओ। सती जी बोलती है कि सती समुझहि रघुबीर प्रभाव, भय बस शिव सन कीन्ह दुराऊ, कछु न परीक्षा लेने गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई। मैंने कुछ परीक्षा नहीं ली, मैंने तो केवल जा करके आप जैसे आप प्रणाम किए मैंने वैसे भी प्रणाम किया उनको, बस। लेकिन देखिए जो देव रच रखे हैं वही है सो जो राम वही राम जी रच रखे हैं। अब होता क्या है आगे, जो तुम कहा सो बृखान होई, मोरे मन प्रतीत यति सोई, तब शंकर देख्यहु धर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान भोलेनाथ ध्यान धर कर देखते हैं सती ने जो किया वो सब जान गए, लेकिन सती ने जिस विधि से परीक्षा ली वह कुछ अच्छा नहीं किया। बहुरी राम माय सिरुनावा, प्रेरि सती जहि झूठी कहावा, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। राम की माया रूपी जो माया है भगवान भोलेनाथ उसको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हो सकता है
कि इनके प्रेरणा से ही सती झूठ बोली हूँ। हर इच्छा भावी बलवाना, भगवान की इच्छा जो है बलवान है, शंभ भगवान जान गए। और सती की न सीता कर भेषा, शिव उर भय हो विषाद विषेखा। जो अब करहूँ सती सन प्रीति, मिटहि भगति पथु होहि अनीति। भोलेनाथ कहते हैं कि सती जी ने सीता का भेष धारण कर लिया, और सीता के रूप में सती जी को अगर मैं प्रीत करता हूं, पत्नी रूप में पुनः स्वीकार करता हूं, तो भक्ति की मर्यादा मिट जाएगी। क्योंकि मैं तो सीता राम का हमेशा जाप करता रहता हूं, और जिस रूप को उन्होंने धारण कर लिया है सती जी ने, उस सीता के रूप को मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूं। परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। भोलेनाथ के हृदय में संताप हो रहा है कि न जाने प्रभु की कौन सी माया जो है हमको भी आज परेशान कर दी है, कि सती तो अच्छा नहीं किया। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। यह तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन्ह मन माहि। भगवान राम जी का शिव जी ने स्मरण किया, उनके हृदय में भगवान जी का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने, महादेव ने प्रतिज्ञा कर ली कि यही तन भेंट सती अब नाही। अब इस शरीर से सती का हमारा प्रेम नहीं रहेगा। जो है यह संकल्प करके लेते हैं, उसी समय आकाशवाणी भी होती है कि अस कहि विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। उसी समय यह प्रतिज्ञा करके चल देते हैं महादेव। उस समय जो है आकाशवाणी होती कि हे महेश, हे भगवान भोलेनाथ, आपकी प्रतिज्ञा दृढ़ है, आपकी भक्ति दृढ़ है। मैं सब देवता जो है आपको प्रणाम करता हूँ। सीतारमण सरकार की जय। जय जय सीताराम जी। जय।